Subscribe to my channel and hit the bell icon for all the updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग हर। फ्रेंड्स, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों के लिए, मैथमेटिकल सीरीज। उसमें वो सभी कॉन्सेप्ट्स जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं और जो आगे की क्लासेस में उनके काम आएंगे, उनके बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, जब हम क्लास में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो नो डाउट बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं और वो सीखते भी हैं। लेकिन अगर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम रियल लाइफ सिचुएशन से, कुछ प्रैक्टिकल से, डिमॉन्स्ट्रेशन से बच्चों को समझाएं तो बच्चे उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। तो इस सीरीज में मेरी यही कोशिश है कि मैं बच्चों को कॉन्सेप्ट इस तरह से सिखा पाऊँ कि वो उनके दिमाग में लंबे समय तक रहे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सीरीज पूरी ज़रूर देखें। और आज मैं क्या सिखाने जा रही हूँ ये भी आपको तभी पता चलेगा जब भी आप वीडियो पूरी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो किड्स, तो आपके सामने जो आज ये अरेंजमेंट है और जो सेटअप है, इसको देख के आपको पता चल रहा है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोई गेस कर सकता है? करो करो, गेस करो। क्या? जोर से बोलो। यस, वेरी गुड, आपने सही पहचाना। आज हम इस सारी सेटिंग और अरेंजमेंट के थ्रू जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रोल करती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्लाइड करती हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रोल और स्लाइड दोनों करती हैं, है ना? तो बच्चों, हमारे पास ये कुछ सामान है और ये बॉक्स है। आप जानते हो उस बॉक्स में क्या है? इस बॉक्स में वो सभी चीज़ें हैं जो आपके घर में या आसपास मिलती हैं। तो इनकी हेल्प से हम आज सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग, स्लाइडिंग एंड स्टैकिंग। कौन कौन सी शेप्स ऐसी होती हैं जो रोल करती हैं, कौन कौन सी ऐसी शेप्स हैं जो स्लाइड करती हैं, और कौन सी ऐसी शेप्स हैं जो स्टैक करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें से देखते हैं क्या निकलता है। तो सबसे पहले निकल रहा है एक मैच बॉक्स। तो बच्चों, इस मैच बॉक्स की क्या शेप है? रेक्टेंगुलर, है ना? आप देख सकते हैं सारे फेसेस, सारे सरफेसेस के रेक्टेंगुलर है। तो ये एक फ्लैट सरफेस है ना, बिल्कुल फ्लैट है ना, प्लेन है ना। तो हम देखते हैं ये एक बोर्ड है, इसमें ये रोल करेगा। रोल मतलब लुढ़कना, या स्लाइड करेगा। स्लाइड मतलब फिसलना, या फिर दोनों करेगा। तो देखते हैं। अब क्योंकि इसके सारे खाने फ्लैट हैं तो हम यहाँ से इसको ऐसे छोड़ेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। तो इसने क्या किया? स्लाइड, ये सीधा सीधा ऐसे फिसली है नीचे को। तो इसका मतलब बच्चों, जो सरफेसेस फ्लैट होते हैं वो स्लाइड करते हैं। हम और देखते हैं एग्जांपल। अब क्या निकलेगा? अब निकला है एक स्केल। आप देखोगे बच्चों, ये स्केल भी फ्लैट है ना, और रेक्टेंगुलर शेप में है। अब हम इस स्केल को देखते हैं, ये क्या करेगा? इसने भी स्लाइड किया है ना, क्योंकि ये भी फ्लैट है। अब और एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है? एक इरेजर। इरेजर के भी आप देखोगे बच्चों, सारी सरफेसेस फ्लैट है ना। तो अब हम इसको भी करके देखते हैं क्या करेगा। तो इसने भी स्लाइड किया। तो इससे हमने एक चीज कंक्लूड की। क्या कंक्लूड किया हमने? कि जो भी सरफेसेस फ्लैट होते हैं, आप देखेंगे ये सारे सरफेस फ्लैट है ना, प्लेन है बिल्कुल, वो सब स्लाइड करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं क्या निकलता है। अरे वाह, एक निकला है लेमन। लेमन की क्या शेप होती है बच्चों? राउंड, ये गोल होता है। तो हम देखेंगे ये क्या करेगा। ये देखिए, ये लुढ़कता हुआ चला गया है ना। इसने क्या किया? रोल किया है ना, लुढ़कता हुआ चला गया, क्योंकि इसकी शेप जो थी राउंड थी। अब हम और ऐसी चीजें ढूंढते हैं। राउंड राउंड राउंड। अरे वाह, ये एक बैंगल है, ये राउंड है ना। तो हम देखेंगे ये क्या करेगी। अरे, ये भी लुढ़क के आगे चली गई। तो इससे हमें क्या पता चला? जो चीजें राउंड होती हैं वो क्या करती हैं? रोल। सो बच्चों, मुझे एक चीज और मिली, ये चॉक। ये चॉक कैसी है? राउंड राउंड, लॉन्ग और राउंड राउंड। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा। ये भी लुढ़क गई है, यानी कि रोल कर रही है। ठीक है, तो इससे बच्चों हमें एक चीज पता चली कि जो चीजें फ्लैट होती है वो स्लाइड करती हैं, फिसलती हैं। जो चीजें राउंड, गोल, सर्कुलर या स्फेरिकल शेप में होती हैं वो चीजें क्या करती हैं? रोल करती हैं। बट कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं
जो सर्कुलर भी होती हैं, गोल गोल, और फ्लैट भी होती हैं। तो उन चीजों के साथ क्या होता है, आइए देखते हैं। मैंने कुछ चीजें निकाल के रखी हैं, जैसे कि ये एक कैप है, ठीक है। आप देखेंगे ये हिस्सा और ये इसका फ्लैट है, और ये वाला हिस्सा इसका राउंड है। तो क्या होगा, फ्लैट वाले हिस्से से हम देखेंगे ये देखिए फिसल रही है, स्लाइड कर रही है, बट जो रोल वाला हिस्सा है आप देखेंगे, मैं स्लो आपको करके दिखा रही हूँ, देखिए ये रोल 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 हो रही है ना। फिर से एक बार देखिए, ये ऐसे मैं स्लो में आपको करके दिखा रही हूँ कि आप अच्छी तरह देख सके। रोल में ऐसे होता है और स्लाइड में वो सीधा जाता है। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछे ये कैप रोल हो रही है, स्लाइड हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे, ये रोल भी हो रही है और स्लाइड भी हो रही है, दोनों चीजें हो रही है, ठीक है। इसी तरह की हम कुछ और चीज देखते हैं, जैसे एक रिंग है ना। आप देखेंगे ये हिस्सा इसका फ्लैट है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा इसका राउंड है। तो फ्लैट हिस्से से ये ऐसे सीधा जाएगी फिसल के, और राउंड वाले हिस्से से क्या होगा, ये ऐसे 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 करके राउंड में लुढ़कते हुए रोल करते हुए जाएंगे। सिमिलरली आप देखेंगे एक बहुत सुंदर सा छोटा सा डब्बा है, इसका ये सरफेस फ्लैट है, ये सरफेस भी फ्लैट है, लेकिन ये वाला सरफेस क्या है, राउंड है। तो फ्लैट वाले सरफेस से आप देखेंगे ये धीरे धीरे कैसे स्लाइड कर रहा है, और राउंड वाले सरफेस से देखेंगे ये रोल करता हुआ नीचे चला जाएगा, रोल करता हुआ नीचे चला जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी प्लेट सबके घर में होती है, ये सरफेस इसका फ्लैट है, ठीक है, तो ऐसे तो ये सीधा चलेगी, लेकिन ये सरफेस इसका राउंड है, तो ये जब जाएगी तो ऐसे राउंड करते हुए जाएगी, ठीक है। तो हमें दो चीजें पता चली, क्या क्या चीजें पता चली, जो भी सरफेस, पहली चीज, जो भी सरफेस फ्लैट होते हैं वो क्या करते हैं, स्लाइड, और जो भी सरफेस राउंड होते हैं वो क्या करते हैं, रोल। और कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जो फ्लैट भी होते हैं और राउंड भी होते हैं। तो फ्लैट वाली जगह से वो क्या करते हैं, स्लाइड, और राउंड वाली जगह से वो क्या करते हैं, रोल। एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, कोन। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, कोन, और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेप है ये, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल शेप में आपने देखा ये हिस्सा आपका फ्लैट था और ये हिस्सा आपका राउंड था, ये शेप होती है कोन। इसमें ये हिस्सा तो फ्लैट है और ये हिस्सा आपका कैसे है, राउंड। तो ऐसे तो ये देखिए आपकी राउंड होके धीरे 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 चली जाएगी, और इस हिस्से से ये फ्लैट होके सीधा नीचे चली जाएगी। तो बच्चों दो चीजें तो आपने सीख ली कि कौन कौन सी चीजें रोल करती हैं और कौन कौन सी चीजें स्लाइड करती हैं। तो बच्चों दो चीजें आपने सीख ली हैं, है ना, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमारे रोल करते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमारे स्लाइड करते हैं। अब एक और चीज है, तीसरी चीज, जिसे बोलते हैं स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब होता है ढेर लगाना। जैसे आप लोगों ने पिट्ठू खेला है, जिसमें ऐसे गोल गोल हमारे पिट्ठू होते हैं, है ना, पत्थर, उनको हम एक के ऊपर एक रखते हैं और बॉल से फिर मारते हैं। तो वो एक के ऊपर एक जो हम रखते हैं उसी को बोलते हैं स्टैकिंग करना। तो हमारे पास यहाँ कुछ सामान पड़ा है ना, कुछ चीजें पड़ी हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो स्टैक कर सकती हैं और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो स्टैक नहीं कर सकती। तो सबसे पहले देखिए ये बॉक्स है, हम बॉक्स से स्टार्ट करते हैं ना। ये बॉक्स हमारा फ्लैट है ना, और रेक्टेंगुलर शेप है। इसके ऊपर हम रखेंगे इसको, इसका भी बेस जो है ऊपर नीचे फ्लैट है। अब इसके ऊपर रखते हैं हम इस कोन को, इसका भी तो बेस फ्लैट है, लेकिन इसकी जो टॉप है वो फ्लैट है। अब देखते हैं क्या इसके ऊपर कोई चीज फ्लैट टिक पाएगी। अरे ये तो गिर गई, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब हम लेमन रख के देखते हैं। लेमन भी राउंड है ना, क्या लेमन के ऊपर अब हम कोई फ्लैट चीज रख सकते हैं, वो स्टैक होगी? अरे ये भी गिर गई, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम रख के देखते हैं ये मैच बॉक्स। ये मैच बॉक्स तो फ्लैट है ना, अरे ये तो टिक गया। अब हम इसके ऊपर एक और मैच बॉक्स रखेंगे, ये भी टिक गया। अब हम इसके ऊपर एक कैप रखते हैं, ये भी टिक गई है ना। और अब देखिए एक और मैच बॉक्स, अरे वाह। अब हम इसके ऊपर स्केल रख के देखते हैं, ये भी टिक गया। और ये प्यारा सा जो छोटी सी डिब्बी है, इसको रख के देखते हैं, ये भी टिक गया। तो बच्चों इससे क्या पता चला
इससे हमें एक चीज पता चली कि स्टैकिंग जो है वो उन्हीं चीजों में होती है जिनका जो बेस है वो फ्लैट होता है, ठीक है। जिनके बेस राउंड होते हैं या जो गोल होती है उनकी स्टैकिंग नहीं होती। तो ये सारी चीजों में फ्लैट सरफेस था, यानी कि जो चीजें स्लाइड करती हैं वो सारे फ्लैट सरफेस वाली चीजें हमारी स्टैक हो जाती हैं। तो इनमें राउंड सरफेस भी है, आप देखेंगे ये वाला सरफेस राउंड है, ये राउंड है, बट जो बेस है जहाँ पे उनको टिकना है वो चीजें फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको रोलिंग, स्लाइडिंग और स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप अपने घर में जो भी चीजें हैं उनसे ट्राई कर सकते हैं, है ना। कौन कौन सी चीजें रोल होती हैं, कौन सी स्लाइड होती हैं, कौन सी स्टैक होती हैं। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, बुक्स होती हैं, है ना, टमाटर है, फ्रूट्स हैं, है ना, कोई पेन है, पेंसिल है, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। आप देखिए आपके आसपास कि वो रोल करती है, स्लाइड करती है या कि दोनों करती है। तो बच्चों आपको पता है आप इसका एक गेम बना के भी खेल सकते हो घर में। इसका बहुत इंटरेस्टिंग एक गेम बनता है। आप 2 टीम्स बनाओ, एक टीम में आप रहो, है ना, आपके साथ आप अपने ब्रदर सिस्टर को भी रख सकते हो, है ना, और एक टीम में मम्मी पापा को रख लिया, है ना। तो इस तरह आप 2 टीम्स बनाओ और कुछ सामान जैसे मैंने आपको दिखाया है ना, इसमें से काफी सारी चीजें होपफुली आपके घर में होंगी। तो वो सामान आप सामने रखो और आप लोग गेस करो, ठीक है, दोनों टीम्स में, और देखो किसके ज्यादा राइट आंसर आते हैं, है ना। जैसे आपने एक ये रखा डिब्बी, तो आपने ये देखा कि ये रोल होता है, स्लाइड होता है या दोनों होता है, ठीक है। तो आप अपना आंसर टिक कीजिए, मम्मी पापा अपना आंसर टिक करेंगे और लास्ट में आप देखेंगे कि किसके पॉइंट्स ज्यादा हैं। तो इस तरह बच्चों आप इसका एक गेम भी बना सकते हो। तो बच्चों इसी तरह से आप इसको ट्राई कीजिए। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर इसी तरह के और वीडियोस इस सीरीज के आप देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।